ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है। आपको पता है, हम स्त्रियों को ब्रह्मदेव ने एक वरदान दिया है जो पुरुषों को दिया ही नहीं। एक ऐसा वरदान जिससे हम मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। लेकिन कौन सा वरदान? एक कहानी सुनो। हाँ, एक बार वर्धमानपुर में एक कन्या रहती थी, वारुणी। वो हृदय से बहुत ही पवित्र थी, लेकिन दिखने में उतनी ही कुरूप थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो कोई भी पुरुष उसका वरण करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी व्यक्ति मुझे स्वीकारना नहीं चाहता। ये जानकर बेहद दुखी होकर वारुणी वन में जाकर तपस्या करने लगी। प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि हे शुभे, अभी तुम्हारा संन्यास लेना योग्य नहीं है, इसलिए विवाह करो। ये सुनकर वारुणी गांव में जाकर हाथ उठाकर पूछती है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ पानी ग्रहण करता है तो मेरी आधी तपस्या उसकी होगी। तो कौशिक नामक एक अपाहिज व्यक्ति आगे आया। दोनों का विवाह हुआ। एक दिन कौशिक ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मुझे तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा है, तो तुम मुझे ले चलो। तो वारुणी ने एक टोकरी बनाई, उसमें अपने अपाहिज पति को बिठाया और वो टोकरी सिर पर उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। रात का समय हुआ। वो एक नगरी में पहुंची तो उसी दिन उस नगरी के राजा ने महातपस्वी ऋषि मांडव्य को शूलदंड की सजा सुनाई थी। रात के अंधेरे में वारुणी ये दृश्य देख नहीं पाती और उसकी टोकरी ऋषि के शूल से टकरा जाती है। शूल हिलने की वजह से अत्यंत पीड़ा होने के कारण ऋषि मांडव्य वारुणी को श्राप देते हैं कि कल सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे पति की मृत्यु होगी। अब वारुणी पहले से सात्विक थी, ऊपर से पतिव्रता। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी, खुद नीचे बैठ गई और जमीन पर जोर से हाथ पटक कर कहा कि आज तक अगर मैंने अपने तन मन धन से अपने पति के सिवाय किसी भी और पुरुष का चिंतन या स्पर्श ना किया हो तो कल सूर्योदय होगा ही नहीं। और वैसा ही हुआ। मध्याह्न का समय हुआ, फिर भी सूरज उगा ही नहीं। देवता घबराकर पृथ्वी पर आए और वारुणी के सामने प्रार्थना करने लगे कि कृपया अपना प्रण वापस लो। वारुणी ने अपना प्रण पीछे लेते ही सूर्यदेव ने दर्शन दिए। कुछ देर के लिए उसके पति कौशिक की मृत्यु हुई, लेकिन देवताओं ने उसे पुनः जीवित किया। उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ बनाया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो वरदान ये है कि एक बार जब आपने विवाह का पानी ग्रहण संस्कार किया और उसके बाद अगर आप अपने पति के सिवाय किसी भी और पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं हो और अपने पति के साथ धर्म पूर्वक रहती हो तो आपकी वाणी सतवाणी हो जाती है। साक्षात माँ सरस्वती आपके वाणी के ऊपर निवास करती है। फिर आप जो बोलोगे वो सत्य होने लगता है। अगर आप पातिव्रत धर्म का पालन करती हो तो आपके अंदर देवी तत्व जागृत होने लगता है। फिर आप सावित्री की तरह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती हो, सूरज को भी उगने से रोक सकती हो। साक्षात देवता आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। देवताओं को भी अधीन करने की शक्ति आपके अंदर आती है। बस शर्त ये है कि आपको आपके पति के साथ एकनिष्ठ रहना है।